डमरूपुर गांव में संतोष अपनी पत्नी के साथ रहता था। संतोष अपने घर चलाने के लिए लकड़हारे का काम किया करता था। हर रोज घने जंगल में से कुछ लकड़ियां काटकर वो अपना घर चलाया करता था। बस इतनी सी लकड़ियां, इतने में तो हम बस आज का ही घर चला पाएंगे। कल आप सवेरे घने जंगल में जाकर कुछ और लकड़ियां तोड़ कर ले आइएगा, ताकि कम से कम 4 दिन का गुजारा हो सके। कल सवेरे मैं घने जंगल जाकर तुम्हारे चूल्हे और बाजार के लिए लकड़ियां तोड़ लाऊंगा। आज मैं वहाँ नहीं जा पाया। बस अब जल्दी से खाना लगा दो, मैं ताकि सुकून से सो सकूं। सुकून से तब सोइएगा जब सारा काम कर लीजिएगा। सबसे पहले जाकर जंगल से लकड़ियां तोड़ कर ले आइए, इससे हमारे घर में कुछ तो अच्छा होगा। संतोष अपनी कुल्हाड़ी लेकर घने जंगल में चला जाता है, जहाँ कोई भी कभी कभार ही जाया करता था। जैसे ही संतोष लकड़ियां काटने पेड़ पर चढ़ता है, पेड़ की डाल संतोष का वजन थम नहीं पाती है और संतोष नीचे कुएं में गिर जाता है। वो देखता है कि चारों तरफ प्यास ही प्यास है। कुएं के एकदम अंदर और एक आवाज आती है, शांत हो जाओ, हड़बड़ाओ नहीं, मैं एक जादुई कुआं हूँ, डरो मत। अरे क्या मतलब डरो मत? यहाँ मेरे प्राण संकट में हैं और तुम कह रहे हो कि डरो मत। तुमने मुझे अंधेरे से आजाद किया, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। इस कुएं के प्याज भी जादुई हैं। इसमें वरदान है कि जो इसे खाएगा वो 2 हो जाएगा, यानी उसकी एक और छवि बन जाएगी जो उसके जैसी ही दिखेगी और उसी ही की तरह काम और बातें करेगी। अगर ऐसा है तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। खेतों में हल के लिए बाजार लकड़ियां ले जाते हुए और भी है। ज्यादा खुश मत हो जाओ। इस प्याज का असर तब तक होगा जब तक सूरज की रोशनी होगी। जैसे ही सूरज ढल जाएगा वैसे ही सारी छवि गायब हो जाएगी। इतना सुनते ही संतोष प्यास लेकर कुएं से बाहर निकल जाता है। संतोष का खुशी के कारण कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अरे सुनती हो? ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। अरे आप इतनी जल्दी आ गए, और ये क्या, हाथ में सिर्फ प्याज है? ये क्या कर दिया आपने? इन प्याज का हम घर में अचार डालेंगे क्या? तब जाकर संतोष गुंजन को सारी बात बताता है और गुंजन उस बात को झूठ मानकर किचन की तरफ चली जाती है। संतोष प्याज खा लेता है और वहाँ पर 2-2 संतोष नजर आने लगते हैं। अरे गुंजन, ये देखो, मैं सच में 2 हो गया हूँ। हे भगवान, मुझे तो चक्कर आ रहा है। ये कैसे सच हो सकता है? संतोष ने ये कहकर एक और प्याज खा लिया और जिससे देखते ही देखते वो 2 से 3 हो गया। हे भगवान, मुझे तो चक्कर आ रहा है। ये कैसे सच हो सकता है? और फिर क्या था, संतोष ने इस चीज का फायदा उठाया। अब उसे जैसे ही कोई काम पड़ता तो संतोष उस प्याज को खा लेता। जैसे कि खेतों में हल चलाना, जंगल से लकड़ियां काट कर ले आना या बाजार से कोई सामान लाना या और भी कुछ। सुनिए जी, आज तो आप 2 प्याज खा लीजिए। हमारे खेतों में बुआई करनी है और बाजार से खाद भी लेकर आना है। अरे इसकी चिंता मत करो, मैंने पहले से ही 2 प्याज कुएं से ला दिए हैं। मैं इन्हें खाकर दिन ही दिन में सारे काम निपटा लूंगा। हो सके तो मुझे भी दे दीजिए, आज घर में भी बहुत सारा काम है। पूरे घर की निपाई पुताई करनी है और साथ में साफ सफाई भी। संतोष और गुंजन मिलकर जादुई कुएं का प्याज खा लेते हैं और तुरंत ही जादुई कुएं के प्याज की मदद से 2-2 हो जाते हैं और सारा काम कर लेते हैं। जादुई कुएं की प्याज की खबर संतोष के बचपन के दोस्त प्यारे लाल को लग गई। उसे ये पता चल जाता है कि संतोष सारे काम खुद कर रहा है, बिना कोई मजदूर बुलाए। इस संतोष का तो कुछ करना पड़ेगा। पूरा खेत अकेले ही जोत दिया बिना किसी मजदूर को बुलाए। देखते ही देखते झुग्गी झोपड़ी से एक अमीर घर बना लिया, वो भी कुछ ही दिनों में।
ऐसी कौन सी चीज उसके हाथों में लग गई है? हाँ, अरे वही ना भैया, उस दिन मैंने भी देखा, एक गाड़ी लेने की बात कर रहा था। ये सब कुछ देखकर प्यारेलाल संतोष का पीछा करता है और पीछा करते करते उसके घर चला जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि संतोष का घर पहले से बहुत अच्छा और काफी बड़ा हो गया था। जाइए और जाकर कुछ और प्याज लेकर आइए ताकि सारे काम हो सके। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ, और हो सके तो इस बार खूब सारी खाइएगा। मुझे मायके में भी कुछ काम करवाने हैं। मैं अपने भाइयों को ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहती। प्यारेलाल फिर संतोष का पीछा करता है और देखता है कि संतोष जादू के कुएं में जा रहा है और वो उस कुएं से प्याज लाकर खा रहा है। प्याज खाते ही संतोष 1 से 2 हो जाता है। ये दृश्य देखकर प्यारेलाल को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। ओह, तो ये बात है। इस जादुई कुएं की मदद से संतोष इतनी तरक्की कर रहा है। अब मैं समझा। प्यारेलाल उस कुएं में चला जाता है और वहां जाकर उस प्याज को खा लेता है, लेकिन प्यारेलाल के लालच की वजह से प्याज को खाते ही प्यारेलाल कुएं में धंसने लगता है। पापी इंसान, उस लकड़हारे की भलाई तुझसे देखी नहीं गई जो तू यहाँ भी आ गया। अब सजा भुगत। अरे 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 बचाओ, मैं अंदर जा रहा हूँ। बचाओ, अरे बचाओ मुझे। प्यारेलाल की आवाज सुनकर संतोष उसे बाहर निकालता है। आज तो तू बच गया। अगर अगली बार कुएं और संतोष की तरफ देखा ना तो समझ लेना तेरी खैर नहीं। इतना सुनते ही प्यारेलाल वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। सारी बातें संतोष घर जाकर गुंजन को बताता है। पहले तो गुंजन घबरा जाती है, लेकिन संतोष को सही सलामत देखकर वो उससे कहती है, शुक्र है कि आप सही सलामत हैं, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती हूँ जी। भगवान करे अब हमारे परिवार पर कोई और मुसीबत ना आए, किसी और की बुरी नजर ना लगे, सब कुछ अच्छा हो। संतोष और गुंजन अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं।